नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पवन त्यागी जी, जिनसे आज हम राम मंदिर के मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि राम मंदिर चंदा चोरी का ये मामला जिसमें अब सियासत का खूब तड़का लग रहा है और मामला जो है वो अब अखिलेश यादव के इर्द गिर्द जो है घूम रहा है। जिस तरीके से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने टिन्नू यादव की गिरफ्तारी को लेकर अखिलेश यादव को घेरा, आरोप लगाए कि भाई कई घंटे जो है टिन्नू यादव के साथ अखिलेश यादव की बातचीत होती थी और उसके बाद अब निशिकांत दुबे को मानहानि का नोटिस समाजवादी पार्टी ने भेज दिया है। तो त्यागी जी से इसी मुद्दे पर जो है चर्चा होगी। त्यागी जी, सबसे पहले स्वागत है आपका जी। और मेरा पहला सवाल तो यही है कि जो ये राम मंदिर चंदा चोरी का जो मामला है, सरकार तो एक्शन ले ही रही है, एसआईटी भी जांच कर रही है। जो राम का अस्तित्व से ही इनकार करते थे वो आज खूब जो है सियासत भी कर रहे हैं, लेकिन ये नया मामला कि निशिकांत दुबे तक पहुंच चुका है मामला और उस पर मानहानि का ये नोटिस जो है उन्हें भेज दिया है। क्या लगता है, क्या कुछ हो रहा है इस मामले में? देखिए, इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने जो धमकी दी है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और उसने कहा था कि मैं 10 मिनट का समय दे रहा हूं, डिलीट कर दो जिन ने भी मेरे बारे में लिखा है, वरना मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। निशिकांत दुबे ने पलटवार किया और तुरंत एक्स पर पोस्ट किया, इंतजार क्यों कर रहे हो। अब इसका रीजन आप समझिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुझ पर झूठे आरोप लगाए कि टिन्नू यादव से मेरा संपर्क है। मेरी कोई सिंगल, उनके प्रवक्ता टीवी चैनल पर बैठकर कह रहे हैं, कोई सिंगल कॉल नहीं हुई। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि ये झूठा है, इसलिए निशिकांत दुबे के खिलाफ कानूनी नोटिस दे दिया। किस किस को देंगे? देश के अंदर लाखों लोग ये कह रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जरूर चोर में से किसी के संपर्क में था, बेशक टिन्नू यादव ना सही कोई और सही। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव ने ही सबसे पहले इस मामले का खुलासा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मामले में सबसे पहले की। और अखिलेश यादव के क्या वर्ड थे जब पत्रकारों ने पूछा आपको कैसे पता लगा कि राम मंदिर में चोरी हुई है, तो वो कह रहे हैं मेरे को राम जी ने बताया है। भाई, राम जी ने अगर उनको बताया, वो तो राम के मंदिर नहीं गए, राम मंदिर के विरोधी हैं, राम के विरोधी हैं। उनके पिताजी ने तो राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। ऐसे व्यक्ति के यदि सपने में राम आ रहे हैं, तब मैं अयोध्या के संतों को सुन रहा था, वो कह रहे थे हम तो दिन रात राम की ही भक्ति करते हैं, तो हमारे सपने में भी राम आए और हमें बताया कि टिन्नू यादव के संबंध अखिलेश यादव से हैं। मतलब अखिलेश यादव जिस बिना पर चोरी का आरोप चंपत राय संघ और विश्व हिंदू परिषद पे लगा रहे थे कि उनको राम जी ने बताया, ऐसे संतों ने, ऐसे ही जो निशिकांत दुबे हैं वो कह रहे हैं कि भाई मुझे भी राम जी ने बताया, हम तो राम भक्त हैं। तो पहले अखिलेश यादव ये सिद्ध करें कि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले दिन ये आरोप लगाए कि राम मंदिर में चोरी हुई है, हार चोरी हो गया और उसमें काकभुशुंडी चोरी हो गए, उसमें चरण पादुका चोरी हो गई, रामायण सोने की चोरी हो गई, किस बिना पर वो आरोप लगाए थे। अब देखिए, चोरी तो हुई है, तो चोरी हुई है, चंपत राय जी ने ही उसका खुलासा किया, एफआईआर पहले कराई, सीसीटीवी कैमरे लगे और तब खुलासा हुआ। लेकिन सवाल वहीं के अखिलेश यादव को सबसे पहले कैसे पता लगा? यानी आप कह रहे हैं कि जो भी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं जी, जो है जानकारी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव तक पहले ही पहुंचा दी गई थी कि ये मुद्दा होने वाला है, क्योंकि चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में। जी। और चुनाव है तो अब सुनने में ये भी आ रहा है कि अखिलेश यादव जो है वो राम मंदिर जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। तो आपको लगता है क्योंकि चुनाव ही है इसलिए ही ये मुद्दा उठा है और इसलिए ही अखिलेश यादव जो है पूरा तड़का उसमें कहीं ना कहीं लगा रहे हैं? जी। देखिए, अयोध्या में राम का जो ये मंदिर की चोरी का मुद्दा है, ये इनको ऐसी खुशी हो रही थी। आप अगर देखेंगे बॉडी लैंग्वेज अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कर रहे थे, हंस रहे हैं, उनके कार्यकर्ता भी खुश हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है जैसे उनका जैकपॉट लग गया। चुनाव में कोई योगी के खिलाफ उनके पास मुद्दा नहीं है। भाई, चुनाव में जाएंगे क्या बोलेंगे कि उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं हुआ, वो योगी ने किया है। ये कहेंगे नौजवानों को नौकरी नहीं मिली, योगी जी ने 9 लाख नौकरियां दे दी और वो भी बिना 1 रुपया लिए, जबकि इनकी सरकारों में बिना रिश्वत 1 नौकरी नहीं लगती थी। ये कहेंगे महिला सशक्तिकरण, तो योगी जी के शासनकाल में 3 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से सशक्त हुई हैं। यानी कोई मुद्दा नहीं है और इसलिए इनको लगा एक मुद्दा आ गया। अब इस मुद्दे पर हम लोगों के बीच कहेंगे कि देखो, ये जो बीजेपी वाले हैं, ये जो संघी हैं वो बोल रहे थे ये तो राम का चंदा चोरी करते हैं,
तो इसको मुद्दा बनाएंगे और हिंदुओं को भड़काएंगे। और जो पीडीए वाला फॉर्मूला है, ये लोगों को ये सोच रहे थे कि हम फिर कहेंगे राम के मंदिर में क्योंकि आपके चंदे की चोरी होती है वहां मत जाओ, तो नहीं जाओ। और योगी जी तो अपने चुनावों में मुद्दा बनाते रहे कि 500 साल की हिंदुओं की प्रतीक्षा वो अब समाप्त हुई और हमने उन बाधाओं को दूर किया। वो केंद्र को कहते हैं कि केंद्र ने और हमारी सरकार ने उन बाधाओं को दूर किया, तो इनको लग रहा है कि अब उसको काउंटर करने का समय आ गया। ये भूल गए कि जब आप इस तरह के आरोप लगाएंगे और ऐसे व्यक्ति पे लगाएंगे, योगी आदित्यनाथ जिनके गुरु की पीढ़ी से इस राम के आंदोलन से लोग जुड़े रहे, योगी जी ने संन्यास जो लिया है वो कोई इसलिए थोड़ी लिया है कि उनको मोक्ष प्राप्त करना है, गुफाओं कंदराओं में बैठे हैं। नहीं, उनके गुरु ने कहा कि आपकी आवश्यकता है समाज और देश की सेवा करना, तो उनके विरुद्ध एक शब्द बोल नहीं सकते। इनके पास कुछ है ही नहीं कि उनकी कोई प्रॉपर्टी है, उन्होंने अपने बच्चों को नौकरी लगा दी। कहीं योगी जी के रिश्तेदार मैं देख रहा था, कोई मिलिट्री में है, कोई बहन एक चाय की दुकान चला रही है। तो इतने साधारण इनको लगा मुद्दा कुछ है नहीं और ये मुद्दा मिल गया, अब चुनाव तक इसको खींच के ले जाएंगे। लेकिन सारी हवा निकल गई। योगी जी ने एक सभा में आज बोला है, उन्होंने कहा देखिए मैंने पहले ही कहा था कुछ दिन प्रतीक्षा करो, दूध का दूध पानी का पानी होगा, एसआईटी गठन की। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है, चलो जांच चल रही है और सारी चीजें हो रही है, चंपत राय का भी इस्तीफा जो है हो गया है, मेन आदमी थे लेकिन उनको भी क्योंकि जनता का भरोसा जीतना बहुत ज़रूरी है, वो भी एक्शन हो गया। लेकिन सवाल ये है कि चाहे वो अखिलेश यादव हो, जैसे अरविंद केजरीवाल पहले ही दिन मान लीजिए दूसरे दिन वो पहुंच गए थे रामलला के दर्शन करने के लिए। ये सब कुछ जो हो रहा है, जिस तरीके की नाटक नोटंकी चल रही है, क्योंकि हम तो करीब से देखते हैं इन लोगों को तो हमें समझ में आता है, आपको लगता है कि जनता भी उसी नजरिए से इनको देखेगी कि अब तक तो ये राम मंदिर नहीं पहुंचे थे, अब तक तो इन्हें रामलला याद नहीं आए थे, और जैसे ही ये मामला उठा वैसे ही वो अयोध्या भी जा रहे हैं, दर्शन भी हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, अब राम मंदिर जाने की बात भी अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो जनता 2027 में इस मामले को समझेगी, क्या लगता है? देखिए, एक राजनीतिक विश्लेषक और राजनीति को मैं हमेशा समझता हूं और उसका विश्लेषण भी करता हूं। मेरी जानकारी यहां तक है कि ये जो चुनाव है इस बार का, ये हिंदुत्व या धर्म के मुद्दे पर होगा ही नहीं। योगी जी ने पिछला चुनाव जो 2022 का था, राम मंदिर के मुद्दे को रखा था और जनता पर उसका इफेक्ट भी हुआ था क्योंकि लोगों ने देखा। ये वाला जो चुनाव 2027 का होने वाला है, अखिलेश यादव को तो ये आइडिया ही नहीं है कि योगी जी किस बेस पर लड़ने जा रहे हैं। योगी जी का मुद्दा रहेगा विकास। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर हमने कितना खड़ा किया, कितने एयरपोर्ट बनाए, कितने हाईवेज बनाए, कितनी नौकरियां दी, और महिला सशक्तिकरण, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का पिछला मुद्दा आपने देखा था, वो इस बार भी उठेगा। तो कुल मिलाकर ये जो अपना एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे धर्म, इन पर सवाल इसलिए है कि ये जैसा आपने कहा कि मंदिर तो गए नहीं, अब इनको याद आता है, ये हर चुनाव में याद आता है इनको। जैसे इन्होंने कहा था कि हम, एक बात भी इन्होंने बोली, इनको ये भी मैं कहूँगा समझ नहीं है राजनीति की, कि ये कह रहे थे कि मैं उसको, अयोध्या को ऐसी नगरी हम बनाएंगे कि उसको एक ऐसा नगरी विकास करेंगे। भाई राम की नगरी है, वो एक पुरी है, उस अयोध्या पुरी का आप नाम नहीं बदल सकते, वो अयोध्या धाम ही रहेगा। ये उसको कह रहे हैं कि हम सीता और किसका नाम लेने की, मतलब इनको ना तो अध्यात्म का ज्ञान है, बताने और दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि हिंदुओं को ये दिखाएं कि साहब हम भी सनातनी हैं। जैसे मथुरा की बात कर रहे थे तो योगी जी ने चुनौती दी कि आप मंदिर बनाने की बात क्या कर रहे हो, जो कृष्ण जन्मभूमि का विवाद है उस पर बोलो कि हम जो है वहाँ आपके साथ हैं। एक शब्द तब से नहीं बोला। तो ये कुछ नहीं है, सीधी धमकी है, बौखलाहट है, और इनकी पोल पट्टी खुल चुकी है जनता में। आप देखिए नैरेटिव क्या इस समय लड़ाई है, सारी नैरेटिव ये बन चुका है, और वो पहले से है कि समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ये राम के द्रोही हैं, ये हिंदू विरोधी हैं, ये सनातन विरोधी हैं। और जैसा योगी जी ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन, वक्फ बोर्ड बनाकर इन्होंने अरबों करोड़ों की जमीनें दे दी। मेरा सवाल ही यही था कि जो ये राम मंदिर चंदा चोरी का जो मामला है, चोरी तो हुई है, उसमें एक्शन भी हो रहा है, सारी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, तो सवाल यही था कि इस मामले में किस तरीके से सरकार जो है निपटेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव है, इम्पैक्ट पड़ता है, तो किस तरीके से सरकार निपटेगी, और ये मामला क्या 2027 के चुनाव में जो है मुश्किलें बढ़ा सकता है बीजेपी की, या लगता है कि ठीक है योगी जी जो है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इतनी तेजी से हो रही है, तो इस मामले से निपट लेंगे, या उनके लिए जो है
आसान हो जाएगा किसी भी तरीके से, क्या लगता है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। असल में ये आपका जो सवाल है ये सबको समझना चाहिए। जो शिप्रा ने सवाल किया कि इस विषय का फर्क क्या पड़ेगा 27 के चुनाव में, तो आपको बता दूं इसका फर्क विपक्षी पार्टियों पर उल्टा पड़ने वाला है। इन्होंने सोचा था योगी जी को घेर लेंगे, बीजेपी को घेर लेंगे। अभी क्या होने वाला है, योगी जी ने जो किया है, एसआईटी की अभी रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक नहीं है। हाँ। एक किसी मीडिया संस्थान ने छापा है। हाँ। अभी वो गलत है। अभी जब रिपोर्ट आएगी तो उसमें एक तो चीज का खुलासा होगा। नंबर 2, इन्होंने जितना झूठ बोला वो झूठ एक्सपोज ट्रस्ट ने कर दिया। हाँ, ट्रस्ट की जो प्रेस विज्ञप्ति है और ट्रस्ट ने बाकायदा मीडिया को वो सामान दिखा दिए जो अखिलेश यादव ने मुद्दा उठाया। अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, प्रियंका गांधी वाड्रा, ये सब बोल रहे थे सोने की रामायण चोरी हो गई, वो दिखा दी गई। ये कह रहे थे हीरे वाला हार चोरी हो गया, वो दिखा दिया। इन्होंने कहा चरण पादुका चोरी हो गई, वो दिखा दिया। यानी सारा सामान दिखा दिया। अब योगी जी क्या करेंगे 2027 में, असर देखिए इसका। योगी जी कहेंगे देखो भाई, ये हमारे हिंदुओं के तीर्थ को बदनाम कर रहे थे, ये हमारे मंदिरों को बदनाम कर रहे थे और इन्होंने ये झूठ बोला। तो ये झूठ क्यों बोला? क्योंकि ये अयोध्या के राम मंदिर से चिढ़ते हैं, बन गया तो अब इसको बदनाम ही कर लें। और ये प्रूव हो चुका है अभी तक की जांच में, जब वो चीजें सामने दिखा दी ट्रस्ट ने कि ये अखिलेश यादव, केजरीवाल और संजय सिंह झूठ बोल रहे थे, तो ये मुद्दा इन पर उल्टा पड़ेगा और जनता इन्हें दौड़ाएगी, मुझे तो ऐसा लगता है। ठीक है, तो राम मंदिर चंदा चोरी इस मामले को लेकर जांच चल रही है और आपने जो है वरिष्ठ पत्रकार पवन त्यागी जी को भी सुना। उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से ये बताया जो सवाल जनता के हो सकते थे वो हमने इनसे जानने की कोशिश की कि 2027 के चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि प्रभाव जो है वो विपक्षी दलों पर ही पड़ेगा, क्योंकि लगातार हम आपको ये बता रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चंदा चोरी का जो ये केस है इसमें अफवाहों की जो कहीं ना कहीं बातें हैं वो चल रही हैं, फर्जी खबरें लगातार दौड़ाई जा रही हैं। यानी सरकार को घेरने की कोशिश में खुद विपक्ष, अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, खुद जो है अपने ही बुने जाल में वो फंसते जा रहे हैं। और यही वजह है कि 2027 में उन्हें इसका कोई लाभ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि जनता और इनके चेहरे पहचान ले और इन्हें और कहीं ना कहीं 2027 में मुंह की खानी पड़े, ये उनका विश्लेषण है इस पूरे मुद्दे को लेकर। तो अगली बार हम एक बार फिर से एक नए मुद्दे के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जी।